एक आसमान दो रंग, गोवा का नीला आकाश और दिल्ली की धूल भरी हवा। आखिर क्यों? क्या आपने कभी फ्लाइट से सफ़र करते हुए देखा है कि गोवा के ऊपर आसमान बिल्कुल नीला और साफ दिखाई देता है, लेकिन दिल्ली के करीब पहुंचते ही वही आसमान धुंधला और धूल भरा नजर आने लगता है। आखिर एक ही देश में एक ही आसमान के नीचे इतना बड़ा फर्क क्यों है? आइए जानते हैं इसके पीछे की हैरान करने वाली सच्चाई। जब फ्लाइट गोवा से उड़ान भरती है तो नीचे अरब सागर का विशाल क्षेत्र दिखाई देता है। समुद्र के आसपास हवा में नमी तो होती है, लेकिन धूल और प्रदूषण बहुत कम होता है। इस वजह से गोवा का आसमान अक्सर नीला, साफ और चमकदार दिखाई देता है। गोवा का आसमान सिर्फ समुद्र की वजह से नीला नहीं दिखता। यहाँ की कम आबादी, कम ट्रैफिक, कम उद्योग, घनी हरियाली, भरपूर बारिश और समुद्री हवाएं मिलकर वातावरण को साफ बनाए रखती हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में बड़ी आबादी, लाखों वाहन, औद्योगिक गतिविधियां और धुआं हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि फ्लाइट से देखने पर एक ही देश में दो अलग अलग आसमान नजर आते हैं। गोवा की आबादी लगभग 15-16 लाख है, जबकि दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से भी अधिक है। दिल्ली में रोज लाखों वाहन सड़कों पर चलते हैं, वहीं गोवा में वाहन और बड़े औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी कम है। इससे हवा में धुआं और प्रदूषण कम फैलता है। गोवा में घने पेड़ पौधे, जंगल और हरियाली काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं। पेड़ हवा से धूल और प्रदूषण के कणों को सोखने में मदद करते हैं। गोवा में मानसून के दौरान बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों को नीचे गिरा देते हैं, जिससे वातावरण साफ हो जाता है। अरब सागर से आने वाली ताज़ी हवाएं प्रदूषकों को जमा नहीं होने देती। यह प्राकृतिक एयर क्लीनर की तरह काम करती हैं। दिल्ली एनसीआर में अनेक औद्योगिक क्षेत्र हैं। गोवा में पर्यटन मुख्य उद्योग है, इसलिए भारी उद्योग अपेक्षाकृत कम है। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और अरब सागर से घिरा हुआ है। यहाँ समुद्र से आने वाली हवाएं लगातार वातावरण को साफ करती रहती हैं। समुद्र के ऊपर बड़े उद्योग, भारी ट्रैफिक और धूल के स्रोत बहुत कम होते हैं। इसी कारण हवा में प्रदूषण के कण कम रहते हैं। जब सूर्य की रोशनी साफ वातावरण से होकर गुजरती है तो आसमान गहरा नीला दिखाई देता है। फ्लाइट से देखने पर यह नज़ारा और भी शानदार लगता है। ऊपर से अरब सागर का नीला पानी, सफ़ेद बादल और हरे भरे तटीय इलाके किसी पोस्ट कार्ड की तरह नजर आते हैं। यही वजह है कि गोवा पहुंचने वाले पर्यटक सबसे पहले यहाँ की साफ हवा और खुले आसमान की तारीफ करते हैं। साफ नीला आसमान और शुद्ध हवा किसी एक शहर की नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण देना चाहते हैं तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। याद रखिए, प्रकृति हमें जीवन देती है। अगर हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ख्याल रखेगी। आइए मिलकर एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भारत बनाने का संकल्प लें। गोवा सिर्फ अपने बीच और पर्यटन के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। कम आबादी, भरपूर हरियाली, समुद्री हवाएं, अच्छी वर्षा और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने वाली जीवन शैली इसे भारत के सबसे स्वच्छ और सुंदर राज्यों में से एक बनाती है। शायद यही कारण है कि फ्लाइट की खिड़की से देखने पर गोवा का आसमान इतना साफ और नीला दिखाई देता है कि वह किसी पेंटिंग जैसा लगता है। यहाँ लोग प्रकृति के करीब रहना पसंद करते हैं। समुद्र तट, हरियाली और शांत वातावरण लोगों के जीवन का हिस्सा है। जब फ्लाइट से ऊपर से गोवा को देखते हैं तो सिर्फ साफ आसमान ही नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच का सुंदर संतुलन भी दिखाई देता है। शायद साफ आसमान सिर्फ मौसम की देन नहीं होता, बल्कि उस जीवन शैली का भी परिणाम होता है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में जी जाती है। जैसे ही फ्लाइट गोवा से निकलकर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा की ओर बढ़ती है, रास्ते में मौसम और वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है।
क्योंकि उत्तर भारत में आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ लाखों वाहन सड़कों पर चलते हैं, कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, बड़े बड़े शहरों का विस्तार लगातार बढ़ रहा है। इन्हीं सभी कारणों से हवा में धूल, धुआं और प्रदूषण के कण बढ़ जाते हैं। ऊंचाई से देखने पर ये कण एक हल्की धुंध जैसी परत बनाए रखते हैं जो पूरे क्षेत्र को ढक लेती है। दिल्ली में इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है भारी ट्रैफिक। हर दिन लाखों वाहन सड़कों पर चलते हैं। दूसरा कारण है निर्माण कार्य और उड़ती हुई धूल। तीसरा कारण है आसपास के राज्यों में फसल अवशेष जलाना, जिसका धुआं भी वातावरण में मिल जाता है। इसके अलावा उद्योगों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले प्रदूषक भी हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इन सभी कारणों से हवा में सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है कि ये प्रदूषण आसमान का रंग कैसे बदल देता है। असल में सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी के वातावरण से गुजरती है तो साफ हवा नीले रंग को अधिक बिखेरती है। इस कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन जब हवा में धूल, धुआं और प्रदूषण के बहुत छोटे कण मौजूद होते हैं तो वे सूर्य की रोशनी को अलग तरीके से बिखेरते हैं। परिणाम स्वरूप आसमान का नीला रंग फीका पड़ जाता है और वातावरण धुंधला ग्रे दिखाई देता है।